इस रेट में और इस रिजल्ट में मेरा गारंटेड है कि इंडिया में कहीं नहीं होगा। ये 10 मार्क्स में कितना मार्क्स देना चाहिए आप अपने रिजल्ट पे? कितने पैसे खर्च किए हैं, इतना मैंने मेहनत किया अपने ऊपर, डॉक्टरों ने मेरे ऊपर इतना मेहनत किया। सारा प्रोसीजर डिपेंड करता है कॉस्ट पे। आज के डेट में ना कॉस्ट को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेटर होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को तुम लास्ट तक देखिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितना भी आपके मन में क्वेरीज होगा सारा एकदम दूर होने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ। चूँकि आज इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाला कि इनका सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ में, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ, सही बोल रहे हैं ना जी, सिर्फ 5 मंथ में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है कि आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है? जी जरूर। मेरे बात से सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा जितना भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। आपको का शुभ नेम क्या हुआ? मेरा नाम शाहिद अहमद है और मैं रांची का ही रहने वाला हूँ। और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सर के क्लिनिक में, डॉक्टर संतोष मोदी डेंसिटी हेयर क्लिनिक में हुआ है, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो जिस दिन की मेरी हेयर ट्रांसप्लांट हुई है ऑलरेडी उस दिन का डाला हुआ सर है। का ऑफिशियल चैनल पे डाला हुआ है। जी जी। और आज 5 महीने पूरे हुए हैं और मैं इसी जनरल क्वेरी के लिए सर के पास आया था, मेडिसिन के लिए। तो सर भाई ने बोला कि आपका वीडियो बहुत यार इतना अच्छा रिजल्ट आया ना, मैं तो भाई यार मैं बिलीव नहीं कर रहा इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। सब जो भी लोग मेरे फ्रेंड सर्किल में हैं या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो देखते हैं तो किन्हीं को नहीं लगता है कि मेरा वो बोलते हैं कि बिल्कुल नेचुरल हेयर है, कुछ आपने तेल वोल लगाया होगा इसलिए आपका हेयर ग्रोथ हो गया है। क्योंकि जो हेयर लाइंस है और जो डेंसिटी है वो वाकई में अमेजिंग है। मुझे खुद मैं मेरे पुराने फ़ोटो देखता हूँ, अब की फ़ोटो देखता हूँ या खुद को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा हेयर ग्रोथ हुआ है। आपको देख के लग रहा है कि नेचुरल है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किया गया है, ऐसा नहीं, एकदम नेचुरल दिया गया है। आपका एज क्या हुआ? मेरा एज 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स। इनके एज के अकॉर्डिंग इनका हेयर लाइन को डिज़ाइन किया जाता है। और जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा एज होने से ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डिले होता है या फिर नहीं आता है, उनके लिए एक एग्जांपल है कि 40 एज है इनका, एज इनका 40 और इनका सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ अभी हुआ। लगभग अभी इनका 50% और रिजल्ट आने के लिए बचा हुआ है। मतलब ये कम से कम 8 से 1 साल तक के बीच में रिजल्ट आते रहता है। ठीक मैं कुछ दिन पहले और 1 महीने पहले और आया था PRP कराने के लिए। तो सर ने देखा था मेरा हेयर, बोले कि बहुत अच्छा ग्रोथ है और अभी ग्रोथ और आना बाकी है। हाँ, तुम्हें अपना बचपना याद आ जाएगा, ऐसा ही सबने बोला था। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। ऐसे भी अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मुझे देख के खुद से अच्छा लगता है। और काफ़ी जैसे मैं हेयर भी कॉम करता हूँ तो काफ़ी डेंसिटी पता चलता है, काफ़ी अच्छा। और नेचुरली कहा जाए तो मेरा एज जो है 10 साल कम हो गया है। हाँ, ये बात तो, क्योंकि हेयर लाइन मेरा काफ़ी पीछे चला गया था, बहुत ज़्यादा चला गया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले या सोच रहे हैं करवाने के लिए तो लेट ना करें। जितना लेट कीजिएगा उतना डिले होगा। हाँ, जब तक आपका डोनर एरिया काफ़ी अच्छा है या, और ये सब नहीं सोचना है कि मेरा एज ज़्यादा है या कुछ कंडीशंस ख़राब हो जाएंगे या कुछ ड्रॉबैक्स है या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सर यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छे से केयर करते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो भी यहाँ के स्टाफ्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव और आपको एक एक पल में मदद करते हैं, हर एक पॉइंट पे कैसे क्या करना नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का और हेयर ट्रांसप्लांट जब आपका रिजल्ट अभी आ चुका है, ऑलरेडी भी और आने के लिए बचा हुआ है, इस डिफरेंस में हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसमें तो पूछने ही वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करता हूँ और डॉक्टर से मिलना, विज़िट करना ये मेरा काम है। तो बहुत, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या ऐसे भी आप लोगों से मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अचानक अपने आप कम हो जाता है। ये तो है। आपको हमेशा प्रेजेंटेबल बन के रहना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो एक प्रेजेंटेबल बन के आपको रहना पड़ता है। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ भी हुआ था, हेयर लाइन पीछे चला गया था, बॉडी लैंग्वेज में कमी आई थी। बाल के आने से काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा वापस आया है, बातचीत करने में कॉन्फिडेंस झलकता है। अच्छा, आप हेयर से अगर आपका हेयर मतलब बाहर आ गया, जो लॉस हो गया था वो वापस आ गया, तो आप अपने लुक पे और ध्यान देने लगते हैं। हाँ, आप खाना पीना, जैसे पहले था कि चलो सही बात है, हाँ हेयर लाइन पीछे चला गया है, बाल कम हो गए हैं, तो आदमी ऐसे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अभी बाल वापस आ गए हैं तो अपने लुक पे आदमी ध्यान दे रहा है।
तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा खाना पीना भी ठीक हो गया है। मैं अब जंक फूड नहीं खाता हूँ, फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना मैंने मेहनत किया अपने ऊपर, डॉक्टरों ने मेरे ऊपर इतना मेहनत किया है, क्यों मैं अपने बॉडी को ख़राब करूँ। मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, अपना मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ पहले से मैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। ये मतलब हेयर के आने से भी हुआ है और खुद में कॉन्फिडेंस आने से भी हुआ है ये। एक और आपका ट्रांसप्लांट में कितना ग्राफ्ट लगा था टोटल आपका? मेरा 4500 ग्राफ्ट लगा था। 4500। 4500। अच्छा, ये सब सारा प्रोसीजर डिपेंड करता है कॉस्ट पे। आज के डेट में ना कॉस्ट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। आप कॉस्ट को लेके एक बार बोलिए ताकि लोग मोटिवेट हो। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जब भी आप करवाएंगे या कोई भी करवाएगा तो लोग क्वायरी करके ही करवाते हैं। वो 2-4 जगह 5 जगह पता करके ही कहाँ कैसा होता है नहीं होता है। तो इस तरह मैंने भी क्वायरी किया था, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैंने भी 4 जगह 5 जगह क्वायरी किया था, इंडिया में, इंडिया से अब्रॉड बाहर, या कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, बहुत जगह मैंने किया था। इस रेट में और इस रिजल्ट में मेरा गारंटेड है कि इंडिया में कहीं नहीं होगा। जिस रेट में डॉक्टर संतोष सर ने किया है, उस रेट में, इतना जेन्युइन रेट में और इस रिजल्ट में कहीं नहीं होगा। क्योंकि मैंने बाहर वाले लोग को भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स कुछ हैं जो बाहर से करवा के, दुबई से करवा करके आए हैं या दिल्ली से करवा करके आए हैं, ऐसा रिजल्ट किसी का नहीं है। आप 100% अगर मतलब 10 मार्क्स में कितना मार्क्स देना चाहिएगा आप अपने रिजल्ट पे? हाँ, 10 on 10 मैं 10 में 10 देना चाहूँगा। एकदम 0 पॉइंट अगर कट रहा है तो कहीं से भी तो काटिए। नहीं, अभी जैसे कहीं लग रहा है कि इस चीज़ में थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, ये सब टाइप का कुछ नहीं। मेरा अगर कहा जाए तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट है, तो मैं क्यों 0.5 काटूंगा। जबकि भी और आने के लिए बचा हुआ है। जी। अभी लगभग 40-50% रिजल्ट आने के लिए और बचा हुआ है। तो एक ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं मेरा रिजल्ट, तो बोलते हैं कि मैंने और लोगों को भी देखा है ट्रांसप्लांट करा के हुए। उन लोगों का कहना है, जैसे मैंने तो देखा ही और लोगों को, और उन लोगों ने बहुत लोगों को ट्रांसप्लांट करा के देखा है, बोले कि सबसे बेटर रिजल्ट मैंने जब देखा वो तुम्हारा देखा है। हाँ। तो एक लाइन ऐसा चीज़ बोलिए एक लाइन में, ताकि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, वो मोटिवेट हो जाए आपका सिर्फ एक लाइन से। ट्रांसप्लांट अगर जो लोग कराने के लिए सोच रहे हैं उनको बिल्कुल ही ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ या जो वापस चले गए हैं बाल लाने का कोई सेकंड ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई मेडिसिन नहीं है, तेल वगैरह वैसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं दवा खा के तेल लगा करके मैं बाल को वापस ला लूंगा, तो ये डेफिनेटली कभी ऐसा होने वाला नहीं है। डर रहता है बहुत लोगों के मन में कि कुछ हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन करवाने कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने हाई एंड हैंडसम खड़ा बैठा हुआ हूँ, फिट भी है और सारा एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो कोई पेन वगैरह? कोई पेन नहीं, कोई साइड इफेक्ट? कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपका सारा क्वेरीज क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो आप ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए सोच रहे हैं, कंफ्यूज है कि कहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाएं, तो सीधा नीचे दिए क्लिनिक पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ से अगर कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं होता तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट किए, सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूँ। तो एटलीस्ट एक बार आके यहाँ पर आप विजिट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है विजिट करने के बाद तभी आप करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।